Assalamu alaikum guys, hope so you're all fine. So in today's video we will discuss about interjections, the last one in the parts of speech. In the earlier videos we discussed in detail different parts of speech, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunctions, with types and examples, rules, etc. So you can also watch those videos. Okay, without wasting any time, let's come on to the today's video. What is interjection and how many types of interjections? Interjections are a part of speech used to convey or express certain feelings and emotions. ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है जो कि सडन फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, राइट. देर आर नो पर्टिकुलर रूल्स एज टू वेयर इंटरजेक्शन शुड बी प्लेस इन अ सेंटेंस. इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है कि इंटरजेक्शन को हम सेंटेंस में कहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में ये अपेयर होता है. दे आर यूज टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज. ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को बनाने के लिए यूज़ होते हैं. इस तरह से इंटरजेक्शंस आर कॉमनली इन एवरीडे स्पीच एंड इनफॉर्मल राइटिंग. ये एवरीडे स्पीच में और इनफॉर्मल राइटिंग में कॉमनली यूज़ होते हैं, राइट. वाइल सम इंटरजेक्शन सच एज वेल एंड इंडीड आर एक्सेप्टेबल इन फॉर्मल कन्वर्सेशन. जबकि कुछ इंटरजेक्शंस हैं जैसे कि वेल हो गए, इंडीड हो गए, ये जो हैं फॉर्मल कन्वर्सेशन में भी एक्सेप्टेबल हैं. तो एग्जांपल्स हैं हमारे पास इंटरजेक्शंस इन सेंटेंसेस में. वाओ दैट बर्ड इज़ ह्यूज. यहाँ पे वाओ ओ, और इसी तरह से ये जो हैं हमारे पास इंटरजेक्शंस हैं जो सेंटेंसेस में यूज़ हो रहे हैं और किसी न किसी तरह से फीलिंग्स को शो कर रहे हैं सेंटेंसेस के लिहाज से. नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शंस. द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी इंटरजेक्शन. अ प्राइमरी इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और साउंड दैट कैन ओनली बी यूज एज एन इंटरजेक्शन. मीन्स टू से दैट ऐसा वर्ड और साउंड जो कि सिर्फ एज अ इंटरजेक्शन के तौर पे यूज़ हो, ना कि उसके कोई अल्टरनेटिव मीनिंग हो, ना कि वो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन करे, जैसे नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया. इसके तौर पे वर्क नहीं करता, ना यूज़ होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एज अ साउंड और वर्ड यूज़ होता है एज अ इंटरजेक्शन के तौर पे. प्राइमरी इंटरजेक्शंस आर टिपिकली जस्ट साउंड्स विदाउट क्लियर एटिमोलॉजी. इस ये जस्ट साउंड्स होते हैं और इसमें क्लियर एटिमोलॉजी नहीं होती. एटिमोलॉजी कहते हैं हम वर्ड का जो एक मीनिंग है, यानी कि ओरिजिन कैसे वो ओरिजिनेट हुआ था और विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे वो उसका मीनिंग चेंज होता रहा. तो ये ऐसा सही नहीं होता क्योंकि प्राइमरी इंटरजेक्शन सिर्फ और सिर्फ साउंड से बिलोंग करते, इनके कोई अल्टरनेटिव मीनिंग नहीं देते ये हमें. एज सच वाइल दे समटाइम्स हैव स्टैंडर्ड स्पेलिंग, अ सिंगल इंटरजेक्शन में बी रिटन इन डिफरेंट वेज. और ये जो मतलब डिफरेंट साउंड्स जो हैं ये हमारे पास प्राइमरी इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. जैसे कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास. So these are all the examples of primary interjections which belongs to only sounds, not meaning, right? Okay, next we have secondary interjections. A secondary interjection is a word that is typically used as another part of speech. प्राइमरी इंटरजेक्शन तो वो थे जो सिर्फ साउंड्स पर को शो करते थे, यानी उनका कोई अल्टरनेटिव मीनिंग नहीं था. लेकिन सेकेंडरी इंटरजेक्शन वो होते हैं जो कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर वर्क करते हैं. तो उसमें जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव है, तो ये इसके तौर पे भी यूज़ होते हैं. सेकेंडरी इंटरजेक्शन की एग्जांपल्स हैं सेंटेंसेस में हमारे पास. गुडनेस, दिस वाज अ क्लोज वन, शूट, माय फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड, ऑसम, डू दैट, ट्रिक अगेन. अब यहाँ पे गुडनेस, शूट और ऑसम ये जो हैं अल्टरनेटिव मीनिंग हमें दे रहे हैं सम हाउ. सो दीज आर द सेकेंडरी इंटरजेक्शंस. ओके, नेक्स्ट the third one is volatile interjection. A volatile interjection is used to give a command or make a request. ये या तो कमांड देने के लिए या रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल्स हमारे पास हैं volatile interjection और यूज टू कमांड समवन टू बी क्वाइट. जैसे कि एक क्लास है उसमें एक टीचर जो है वो अपने बच्चों को साउंड प्रोनाउंस करके कह रहा है कि खामोश हो जाओ, वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ये जो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा शी का, तो वो क्या होगा, हमारे पास वोलेटाइल इंटरजेक्शन होगा. सिमिलरली in the second third sentence these are the sounds that works as volatile interjections. Okay, the last one is cognitive interjections. कग्निटिव वर्ड से पता चल रहा है कि थिंकिंग एबिलिटी, राइट. सो कग्निटिव इंटरजेक्शन यूज टू एक्सप्रेस अ थॉट और इंडिकेट अ थॉट प्रोसेस. यानी कि ये थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए, ये थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं हम. फॉर एग्जांपल द कग्निटिव इंटरजेक्शन
कैन एक्सप्रेस कन्फ्यूजन और इंडिकेट दैट द स्पीकर इज़ थिंकिंग। जैसा कि एग्जांपल है कि अगर राइटर वो कंफ्यूज होगा या कुछ सोच रहा होगा तो वो ये साउंड प्रोड्यूस कर मीन टू से कि उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होगी, वो पैनिक होगा। जैसे कि सेंटेंस है कैन यू एक्सप्लेन इट वंस मोर, तो इससे पता चल रहा है कि वो कंफ्यूज है, उसे स्टेटमेंट की समझ नहीं आई, वो तो वो दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा है कि दोबारा एक्सप्लेन करे, राइट। वाओ आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग डैट। अब वाओ जो है ये एक वंडर को शो कर रहा है, इमेज्ड है वो कि वो इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो दिस इज़ आल्सो अ कॉग्निटिव इंटरजेक्शन। आज की वीडियो काफ़ी शॉर्ट ही थी क्योंकि इंटरजेक्शंस के बारे में थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।